क्या करता है आपसे लग रहा है? हवा आ रही है बेटा? जो बताओ। वो बच्चा दवाई लगा के आया खेत में, इस चक्कर से उसके शरीर में जलन मच रही है, तो उस चक्कर से उसके लिए लगाया कूलर। जो खेतों में दवाई लगाते हैं, दवाई खेतों में, तो क्या होता है, स्प्रे करके आया, स्प्रे ना, बताओ स्प्रे करके आया ना, स्प्रे होता है, क्या होता है? हाँ, तो उससे क्या होता है, वो जहर होता है एक टाइप का, तो उससे क्या होता है, फिर बॉडी में जलन सी मचती है, इस चक्कर से उसने लगाया है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, चलो बेटा आप लोग किताब निकालो, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, जल्दी से। कल मैंने आपको फाइलम पढ़ाया था, कौन कौन सा बेटा? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पोरीफेरम, इसके बाद सिलेंड्रेटम, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा और लास्ट में आर्थ्रोपोडा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए आराम से। तो आप लोग एक बार जल्दी से रिवाइज करो, किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करो जल्दी से। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से सभी बच्चे? चलो मेहनत से पढ़ाई करते रहो। बेटा मैंने बातें करने के लिए नहीं कहा, काम पे पढ़ाई करने के लिए क्या करो, पढ़ाई करो। आपको ये एनसीईआरटी रट लेनी है, बिल्कुल ध्यान रखना। रटने का मतलब जानते हो, आपको ऐसा ही पता होना चाहिए कि डायग्राम कौन सा कहाँ पे है बना हुआ, किस पेज पे है। पढ़ाई का एक्चुअल मतलब ये होता है, जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपको यही पता लग जाए कि शायद ये इस वाले पेज में यहाँ पे लिखी हुई लाइन है, तब एक्यूरेट करके हम क्वेश्चन कर पाते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि खाली बस पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता। पढ़ने वाला जो समझदार होता है वो लाइनों के बीच का गैप भी समझ लेता है कितना है, मतलब तो उस टाइप की पढ़ाई करो। चलो एक बार रिवाइज करो जल्दी से, मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे एग्जाम्पल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा बेटा? एनिमल किंगडम। रिवाइज कर ली सब लोगों ने? घर पे करके आए होगे, देख लिया एक बार। अच्छा ये बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन है, बोलो मत। सबसे पहला जो हमारा फाइलम था वो कौन सा था? पोरीफेरम। ठीक है, उसमें मैंने बताया था वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टाइप की सेल बनाई थी, उनका नाम क्या था? कॉलर सेल। दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम कोहेनोसाइट। ठीक है, पता है आपको? ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पे स्पंज के लिए पढ़ते हैं हम। यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल का होता है, यानी कि यहाँ पे टिश्यू भी नहीं बनता। ठीक है, ये सब बातें हमने पोरीफेरम पढ़ी थी। इसके बाद जो सेकंड फाइलम है हमारा कौन सा? सिलेंड्रेटा, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है? टिश्यू लेवल। कौन सा रहता है? टिश्यू लेवल, पता है आपको? इसके बाद यहाँ पे दो फॉर्म होती है, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडुसा। पॉलिप का मतलब मैंने बताया था सिसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म, जो एग्जाम्पल था हाइड्रा और एडम्सिया। पता है सबको इतना? दूसरा हमने बताया था मेडुसा, जो अम्ब्रेला शेप था। और बेटा इसका एग्जाम्पल कौन था? जेलीफिश, जो फ्री स्विमिंग टाइप से रहता है। ऐसा कौन सा एनिमल था जो दोनों फॉर्म रखता है बेटा? ओबिलिया, जिसमें पॉलिप भी होता है और मेडुसा भी होता है। देखो बैठो बेटा, जल्दी बैठो। यहाँ पे ओबिलिया का काम क्या होता है? अगर ओबिलिया पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप, तो मैंने कहा था पॉलिप से मेडुसा बनता है तो वो रिप्रोडक्शन कौन सा करता है? एसेक्सुअल। और अगर मेडुसा से पॉलिप बनता है तो सेक्सुअल। इतना क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं?
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और दूसरा नाम क्या बताया था? मेटाजेनेसिस। बेटा ये बताओ, बारिश हो रही है? बहुत बढ़िया बेटा, हमको नहाने को नहीं मिलेगा, आप बैठे रहो आराम से, बारिश होने दो। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। हजार को लगा रहा था बेटा, साइलेंट हो जाओ, साइलेंट। मैंने कहा था बोलो मत बेटा। अरे जिसे भी बोलना है बता दो मुझे, मैं हाथ खड़ा करवा के आराम से बोल लेना, फिर मैं पढ़ा दूंगा। जैसे अरे पीछे क्या कर रहे हो बेटा? करो जल्दी करो, बंद करो। हो गया, अब साइलेंट हो जाए, ठीक है। मैंने बताया था सीलेंट्रेटा में जो दोनों फॉर्म रखता है वो कौन होता है? ओविलिया। कौन होता है? ओविलिया। बेटा ओविलिया में क्या होता है, अगर पॉलिप से मेडुसा बन रहा है तो रिप्रोडक्शन कौन सा करेगा? एसेक्सुअल, और मेडुसा से पॉलिप तो सेक्सुअल। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेटाजेनेसिस। क्या होता है? मेटाजेनेसिस। आवाज आ रही थी? ठीक है, तो ये मेटाजेनेसिस पढ़ लिया हमने। इसके बाद मैंने कहा था आप लोग एक काम और करना, एग्जाम्पल से याद कर लेना, ठीक है? ये आपका काम है, इंपॉर्टेंट काम है। अगले हम जो फाइलम पढ़ा था वो पढ़ा था टीनोफोरा। कौन सा पढ़ा था? टीनोफोरा में जो एग्जाम्पल है वो कौन है? प्यूरोब्रैकिया। कौन है? और बेटा वो आपको पता है गोल टाइप का होता है, तो इसीलिए जो हमारा ये हम सिमेट्री कौन सी होगी? रेडियल। कौन सी होगी? ये पता है आपको। यहाँ भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कौन सी टाइप का होता है? टिश्यू लेवल। कौन सा होता है? यहाँ पे 8 फॉर्म प्लेट होती है, फॉर्म प्लेट जो कैसी होती है? सीलिएटेड होती है, और वर्क क्या करती है? लोकोमोशन। क्या करती है? यहाँ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, जो क्या करता है? लाइट को इमिट करता है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अगला जो हमारा फाइलम था वो था प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सा था? इनमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फ्लैट बॉम्ब। किसे पढ़ते हैं? फ्लैट बॉम्ब। और फ्लैट बॉम्ब जिससे जैसे आपका एग्जांपल टीनिया सोलियम। कौन है? ये एंडोपैरासाइट होते हैं। यहाँ पे सबसे न्यू कैरेक्टर जो बताया था वो बताया था मैंने कि यहाँ से ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे बेटा एस्क्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट सेल थी, वो कौन सी थी? फ्लेम सेल। कौन सी थी? सीलेंट्रेट में इंपॉर्टेंट सेल कौन सी थी? नीडोब्लास्ट। सही है। और टीनोफोरा में भी एक इंपॉर्टेंट सेल है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसमें मैंने बताया नहीं था, ये नाम है इसका कोलोब्लास्ट। क्या है? कोलोब्लास्ट। याद रखो तो अच्छी बात है, वरना भूल जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। अगले मैंने बताया था कि यहाँ पे एंडोपैरासाइट होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं बॉडी के अंदर और डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। इसमें मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जहां हमने पढ़ा था प्लेनेरिया। क्या पढ़ा था? जिसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, यानी कि सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी इसके अंदर होती है, प्लेनेरिया। और ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जो भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से आएगा लगभग, और बकाया कहीं से ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केहेल्मिन्थेस। कौन सा पढ़ा था? एस्केहेल्मिन्थेस को हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड बॉल। क्या बोलते हैं? राउंड बॉल का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने कहा था एस्केरिस के लिए पढ़ेंगे। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मैंने कहा था फीमेल एस्केरिस लंबी होती है कंपेयर टू मेल एस्केरिस के, ये भी था। यहाँ पे राउंड बॉल बोलते हैं। एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? यहाँ पे जो सीलोम होती है वो कौन से होते हैं? सीडोसिलोमेट। कैसे होते हैं? और प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या था? एसिलोमेट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है। अगले हम आए थे एस्केहेल्मिन्थेस के बाद किस पे आए थे? एनिलिडा। एनिलिडा में हम किसे पढ़ते हैं? जो बताया था मैंने, जो। यहाँ पे बताओ एस्क्रीशन के लिए क्या होते हैं? नेफ्रीडिया। क्या होते हैं? स्विमिंग के लिए क्या होते हैं? पैरापोडिया। ये सब आपने पढ़ लिया था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने बताई थी वो क्या थी बताओ बच्चा? यहाँ से एक चीज नहीं स्टार्ट जाती है, ऑर्गन सिस्टम तो पहले वाले से गया था। एक एक करके बताओ, किसे पता है? बताओ क्या? बताओ बेटा।
यहाँ से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो गया था, मतलब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो था वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगले एक बोलो मत बेटा, इसके बाद आपको सब पता है, एनीडा के बारे में पता हो गया। अब हम लोग जो फाइलम पढ़ रहे थे कल, वो पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोडा। क्या पढ़ रहे थे? सब लोग किताब निकालो, आर्थ्रोपोडा पढ़ो। मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। मैंने ये भी बोला था अगर टोटल 10 स्पीशीज हैं तो उसमें 7 स्पीशीज किसकी होती हैं? इंसेक्ट की। किसकी होती हैं? सही है। और बेटा यहाँ पे आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेज, मतलब ज्वाइंटेड यहाँ पे क्या होते हैं? पैर होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, आपको पता है, सब आपने देखे हैं आर्थ्रोपोड्स के बारे में, तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम हेमिकोर्डेटा तक पढ़ लें एक बार, इसके बाद आप लोग लिख लेना। इसके बाद मैं नया जो फाइलम होगा वो पढ़ाऊंगा कॉर्डेटा। कौन सा पढ़ाऊंगा? जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हेमिकोर्डेटा तक पढ़ने, ठीक है। आ जाओ यार, किताब निकालो बेटा। क्या हो गया? एक दिन आपको एक मूवी दिखा दें इसमें, इतने बहुत लोग कह रहे हैं यस सर। मोबाइल नहीं है आपके पास? घर पे देखिए। चैटिंग करते? कौन बोला? चैटिंग करता है? कैसे करता है? अरे चैटिंग करने के लिए बेटा हम लोग किसे पढ़ेंगे? आर्थ्रोपोडा। कैसे पढ़ेंगे? तो आप लोग किताब निकाल लो। कल मैंने आर्थो का मतलब क्या बताया था? ज्वाइंटेड। आर्थो का मतलब क्या था? ज्वाइंटेड। और पोडा का मतलब अपेंडेज, यानी कि इसके हाथ पैर कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। दूसरा लार्जेस्ट फाइलम है ये, सही है, पता है आपको। ये सब हमने पढ़ लिया था। ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको पता है, अब तो ऑर्गन सिस्टम लेवल सब में चल रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सारे हैं, मैंने बताया था सीलोमेट भी लगभग सभी हैं, ठीक है, ये आपको पता है इतना। इसके बाद इसका बॉडी होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है, ज्वाइंटेड अपेंडेज होते हैं बेटा। इसके बाद देखो आर्थोस का मतलब क्या है? ज्वाइंट। और पोडा का मतलब क्या है? अपेंडेज। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था ना। अगले देखो कह रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं और बुक लंग्स भी होते हैं। अच्छा ये बताओ लंग्स किसके पास होते हैं, गिल्स किसके पास होते हैं, पता है आपको? लंग्स का मतलब क्या होता है? फेफड़े। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके पास क्या होते हैं? लंग्स। और बेटा जो एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? गिल्स। जैसे मछलियां होती हैं उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, ठीक है, पता है हमको। और कह रहा है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? ट्रैकिया भी होती है, आपको पता है, हमारे फायरिंग से लेके लंग्स तक जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं एयर पाइप। क्या बोलते हैं? एयर पाइप, ठीक है, पता है आपको। अगले कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टैप। मैंने बेटा ओपन टैप का मतलब क्या बताया था आपको? जिसमें ब्लड आर्टरी और वेन्स में ना हो, सही है, आर्टरी वेन्स में नहीं होगा, ब्लड एक कैविटी में भरा होगा और उसी में ऑर्गन डूबे हुए होंगे, तो उसको बोलते हैं ओपन टैप। अगर क्लोज टैप की बात करें तो आप लोगों में कौन सा होता है? क्लोज टैप। आपका ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में क्या करता है? सर्कुलेट करता है, यानी कि जो दो टाइप की होती हैं आर्टरी और वेन्स, पता है आपको, ठीक है। अगले अगर हम बात करें सेंसरी ऑर्गन, जो मैं कल बात कर रहा था, सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा? जो सेंस को रिसीव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन। जैसे आंख के अंदर क्या क्या है? एक तो आंख है, कान है, नाक है, टंग है और क्या है? स्किन। इसके अलावा और भी है क्या? यही तो है सेंसरी ऑर्गन। तो इनके पास भी सेंसरी ऑर्गन है। देखो एंटीना है इसके पास। एंटीना क्या होता है? एक आपके जमाने में छोटे थे, आप लोग छोटे हो गए तो एंटीना होता होगा, अभी भी है। वो एक सादा वाली टीवी होती थी और वो एक आदमी एंटीना को पकड़े हुए बैठा रहता था हमेशा, हैं? सिग्नल नहीं आते तो टीवी इधर होती थी ना, ऐसा होता था। लेकिन ये एंटीना अलग है, ठीक है। ये एंटीना क्या करता है? सेंस को रिसीव करता है। क्या करता है बेटा? ठीक है। अगले अगर हम बात करें, इनके पास आईज भी होती हैं और बेटा इनके पास स्टेटस मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन यानी कि कान भी प्रेजेंट होते हैं। कल हम लोग ये बात कर रहे थे थोड़ी सी, मैंने आपको बताया था कि कान जो होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। क्या होता है? और बेटा सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? सुनना। आप लोगों को लगता है कि कान का खाली काम होता है सुनना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कान का काम, मेन काम जो होता है वो होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। अगर आपके कान का पार्ट निकाल लिया है तो आप अपनी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाओगे,
समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कान को पता है, मतलब जो इस कान का जो इंटरनल ईयर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉक्लिया और एक होता है सेमी वेस्टिबुलर कैनाल। जो आपके सेमी वेस्टिबुलर कैनाल होते हैं उसका पार्ट काम होता है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, और जो कॉक्लिया वाला पार्ट होता है उसका काम क्या होता है? सुनना। क्या होता है? उसके पास सेंसरी क्या होते हैं? सेल होते हैं, और उनसे क्या होता है? हमारे ब्रेन तक खबर पहुंचती है। ये हम डिटेल में बताएंगे आपको जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तब, ठीक है? अगले आ जाओ। बेटा कह रहे हैं एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। अंडरलाइन करो इसे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अंडरलाइन करो इसे। इनके पास ट्यूब्यूल्स होती है ना, बोलते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। बेटा आप लोग बताओ, अगर हम एनिलिड्स की बात करें, किसकी बात करें? एनिलिड्स की, तो वहां पे एक्सक्रीशन के लिए क्या था? नेफ्रिडिया। क्या थे? अगर हम उससे पीछे जाएं तो मैंने बताया था जो प्लेटी हेलमिंथी है उसके पास क्या थे? फिलेम सेल। कौन से सेल थे? फिलेम सेल। इनको हिंदी में बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? हाँ सही है, हिंदी की आप लोग सिखा दोगे आराम से। आप लोग हिंदी बता दिया करो मुझे, ठीक है? बीच बीच में, जैसे मैंने पिछली साल जहाँ था ये बच्चे से डिस्कस किया था कि फिलेम सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोला सर ज्वाला कोशिकाएं। अच्छा ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे तो कह रहे हैं दे आर मोस्टली डाइसिस। डाइसिस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। क्या होता है? मैं फिर बता रहा हूँ, देखो एक होता है डाइसियस, एक होता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जो मेल और फीमेल एक ही एनिमल्स में हो। और डाइसिस का मतलब क्या होता है? आप लोग कैसे हो? यूनिसेक्सुअल। कोई बाइसेक्सुअल तो नहीं है, सभी लोग यूनिसेक्सुअल हो गए, इसीलिए कैसे हो? डाइसियस। और आप लोग अगर ये भूलते नहीं हो, ये बताओ, भूलते तो नहीं हो? अगर आप भूलो तो ऐसे ध्यान रखना, ड्यू। आपने ड्यू का नाम सुना है? क्या होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है लगभग यहाँ की, ड्यू यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ध्यान रखा करो, ड्यू। और आपने अगर बॉडी के लिए एक प्रोजेक्ट खाया होगा, इसका नाम है एमबी। बहुत विख्यात प्रोजेक्ट वो है, पाउडर एमबी मसल गेनर। तो उसका नाम पे ध्यान रखना, मोनोसिस मतलब बाइसेक्सुअल। क्लियर है इतना? ठीक है। अगले अगर हम बात करें बेटा फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका? इंटरनल का मतलब है कि जो स्पर्म और एग होते हैं वो बॉडी के अंदर क्या होते हैं? फ्यूजन होता है उनका, उसे बोलते हैं इंटरनल। अगले कह रहे हैं दे आर मोस्टली ओविपेरस। ये नया नाम आया है, सुन लो ये, सुन लो। देखो ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं। क्या होता है? और बेबीपेरस का मतलब होता है जो बच्चे देते हैं। मतलब हम लोग कैसे हैं? बेबीपेरस। और ये लोग कैसे हैं? ओविपेरस का मतलब है ये बेसिकली अंडे देंगे। क्या देंगे? और अंडे के बाद में क्या बनेगा? बच्चा। और कुछ एनिमल होते हैं ओवोविविपेरस, जो अंडा भी देते हैं और अंदर उसके बच्चा भी होता है। समझ गए हम लोग? ठीक है। तो ये मोस्टली कैसे है बेटा? ओविपेरस। अगले अगर हम बात करें तो मैंने बताया ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट कैसा है इनका? डायरेक्ट भी है और बेटा डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर जो चाइल्ड हो रहा है, जो यानी कि बच्चा हो रहा है, प्रोजेनी हो रही है, वो अगर बिल्कुल अपने फादर की तरह, मदर की तरह दिख रहा है तो डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट। और अगर बीच में लार्वा स्टेज प्रेजेंट है तो कैसा है? इनडायरेक्ट। समझ गए? जैसे आपने फ्रॉग में देखा होगा, फ्रॉग जो होता है वो पहले अगर आप देखोगे तो मछली की टाइप का लगता है, ऐसा लगता है मछली है, वो मेढक की तरह नहीं दिखता है, हल्के हल्के कन्वर्ट होता रहता है, कन्वर्ट। तो उसके बाद फिर वो कैसा होता है? मेढक की तरह। तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। समझ गए आप लोग? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? ठीक है बेटा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो आपको पता है इंसेक्ट हमारे लिए फायदा भी करते हैं और नुकसान भी करते हैं। क्या करते हैं? फायदा और नुकसान दोनों करते हैं। समझ लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे पहला है, ये कह रहा है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, आपके लिए क्या क्या फायदेमंद है वो देखो। पहला कहता है एपिस, एपिस इंडिका, हनी बी। यानी कि आप लोग क्या करते हो? शहद लेते हो। शहद, शहद खाया है? सभी लोगों ने खाया होगा है? उसका वो कहाँ से मिलता है? हमें मधुमक्खी से, जिसका नाम क्या है? एपिस इंडिका। और ये कौन से नाम? ये दोनों नाम याद करने, ये तो नॉर्मल नेम है, ये कौन सा है? साइंटिफिक नेम। दूसरा कौन सा है बेटा? बॉम्बैक्स मोराई, जिसका नाम होता है सिल्क बॉम्ब। क्या बोलते हैं? सिल्क क्या होता है? आप जानते हो सिल्क? रेशम। आप लड़की जानते होंगे, ये रेशम की साड़ी पहनती है, ये नहीं मतलब फीमेल्स पहनती हैं, तो उसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। लेसीवर, ये होता है लार्क इंसेक्ट। क्या होता है? लार्क का कीट। तो ये तो हो गए तुम्हारे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है?
दूसरा बेटा वेक्टर का मतलब जानते हो क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है वाहक। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। क्या होता है? ले जाने वाला। तो वेक्टर का मतलब यहाँ पे है हिंदी में वाहक। अब आप लोग बात सुनो पहले, क्या कर रहे हो? कूलर से आज बंद कर इसे यार, बहुत देर हो गई, अभी भी लग रहा है आवाज बहुत कर रहा है, ऊपर से बरसात भी हो रही है। बेटा जरा देखो, सुनो, जैसे मच्छर होता है, मच्छर, ठीक है, हम लोग बेसिकली जानते हैं कि मच्छर काटता है तो मलेरिया बढ़ाता है। आप लोग बोलते हो ऐसा कि मच्छर के काटने से क्या होता है? बेटा मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। अगर मच्छर के अंदर स्पोरोजोइट है और उसने आपको काटा तो उस स्पोरोजोइट से मलेरिया होता है। मच्छर तो आपको दिन भर काटते रहते हैं भाई, डेली काटते हैं लगभग। रात में अगर बिना मच्छरदानी सो गए तो मच्छरदानी लगाते हो? नहीं लगाते हो? नहीं लगाते हो? और मच्छर नहीं लगते? अलाउड लगाते हो? सही है। इधर देखो, मैं तो आपके इधर मच्छर है नहीं, इधर देखो, इधर देखो बेटा, सुनो बात को, मैं ये कह रहा हूँ अगर मच्छर के अंदर वो स्पोरोजोइट है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, क्या होता है? तो मच्छर मलेरिया करेगा और वरना नहीं करेगा। और वो उसमें भी बेटा फीमेल करती है मलेरिया, ना कि मेल। और मच्छर आपको काटने क्यों आता है? आपको पता है मेल मच्छर आपको नहीं काटता है कभी। कौन काटता है? फीमेल मच्छर। उसका रीजन पता है क्या होता है? बताओ कौन सा बताएगा? हाँ सही है बेटा, इसका मतलब ये होता है जो फीमेल होती है, फीमेल वो रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। क्या होता है? उसको उसकी जरूरत होती है, तो वो काटने या खून पीने नहीं आती है आपका, वो आती है उस प्रोटीन को लेने के लिए, एल्ब्यूमिन। और आप वो लेने आ रही तो आप लोग आराम से, मैं तो कटवा लेता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है अपना काम चलाओ, मुझे पता है ना, ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब ये, अब बताओ मच्छर इस बीच क्या हो गया? वेक्टर। क्या हो गया? क्योंकि वो स्पोरोजोइट को लेके आ रहा है, मतलब वाहक। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। समझ गए आप लोग? तो वेक्टर में देखो सबसे पहला नाम उसी का लिखा है, एनाफ्लीज। और यहाँ लिख लो फीमेल, ये कौन सी होती है? ना कि मेल, फीमेल एनाफ्लीज। इसके बाद क्यूलेक्स और इसके बाद एडीज, ये सब क्या है? मॉस्किटो। क्या है? जो वेक्टर काम करते हैं और हमें डिजीज कॉज कर देते हैं। दूसरा लिखा है बेटा, ये एक नाम है गिरिगिरियस पेस्ट। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? गिरिगिरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाले। क्या होते हैं? झुंड का मतलब होता है एक साथ रहने वाले। तो आप लोग चाहे इसके बाद लिख लो झुंड में रहने वाले। बेटा आप लोग हिंदी लिख लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। झुंड में रहने वाले, जिसमें एक ही आता है, कौन सा? लोकस्टा। लोकस्ट मतलब क्या होता है? टिड्डा। सही लिखा मैंने? टिड्डा, चलो जो भी है, टिड्डा। उसे क्या बोलते हैं? गिरिगिरियस पेस्ट। आपने अभी सुना होगा टिड्डों का प्रकोप बहुत रहा था, काफी जगह काफी फसल खराब हो गई थी, तो वहां पे यही वाले पेस्ट थे। इसके बाद लिविंग फॉसिल्स है, ये जैसे बोलते हैं लिम्बलस या बोलते हैं किंग क्रैब। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये तुम्हारा कौन सा फाइलम था? आर्थ्रोपोडा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमने क्या देखी, जैसे मैंने एक कैरेक्टर बताया था, यहाँ पे ऐसा जो एनिमल्स होते हैं उड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं। दूसरा ये लार्जेस्ट फाइलम है। तीसरा यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेज होती हैं। चौथी मैंने बताया था यहाँ पे मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनके द्वारा क्या होता है? एक्सक्रीशन। बकाया लगभग सारे पॉइंट्स वही हैं, ठीक है, जो सब में है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। और यहाँ पे हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? इंसेक्ट के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं? यहाँ तक क्लियर है? बताओ सब लोगों को। अगले हम लोग जो फाइलम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोलस्का। कौन सा पढ़ेंगे? यहाँ आपने देखा है ऑक्टोपस, ये देखा है? कहाँ देखा है? कौन में? कौन में तो हर चीज देखी है, लैब में देखा है बेटा। आपको पता है ऑक्टोपस बहुत बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं ऑक्टोपस। अगर मोलस्का की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात इधर देखो, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। कैसा होता है? मतलब सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स। उसके बाद सबसे ज्यादा कौन है? मोलस्क। और कैसा है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। आपने ये देखा बेटा, ये तो आपने देखा होगा, नदी किनारे लेक वगैरह में देखा है, ऐसा लगता है शंख है, शंख लगता है। यहाँ पे
मोलस्का का मतलब है यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट मतलब बहुत ही मुलायम, ठीक है। उनके ऊपर एक ये पता है, ये एनिमल नहीं, एक कवरिंग है। क्या है? इसके अंदर एनिमल रहता है। समझ गए हम लोग? ये आपको बहुत नदी किनारे मिला होगा, ऐसा लगता है संग टाइप का होता है ना, होता है। तो ये इसे बोलते हैं पाइला। क्या बोलते हैं? पाइला। ये लिखा है पाइला। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो इससे पहले। सबसे पहली बात सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, याद रखना है आपको। बेटा बोलो मत, अगर आप लोग बोलोगे तो फिर मैं कंफ्यूज रहूंगा, क्योंकि इधर से आवाज आ रही है, इधर से भी आ रही है, ठीक है। इधर आ जाओ। दूसरा कह रहे हैं मोलस्का टेरेस्ट्रियल। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय, यानी धरती में भी रहते हैं। और दूसरा लिखा है बेटा एक्वेटिक, ये जलीय भी होते हैं। कैसे होते हैं? और बेटा इसमें ये मैरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। मैरीन का मतलब मैंने क्या बताया था? समुद्री भी होते हैं। और फ्रेश वाटर मतलब नदी तालाब सब में रह सकते हैं। अगले बेटा हैविंग एंड ऑर्गन सिस्टम सब में होगा। अगले ये बताने वाली बात नहीं है। अगले कह रहा है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री होगी। मैंने कहा था लगभग लगभग अब सब में कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल। बेटा रेडियल सिमेट्री हमने दो में देखी थी, एक तो हाइड्रा में देखी थी और कहाँ देखी थी? टीनोफोरा। रेडियल कहाँ देखी थी? टीनोफोरा प्लेरोब्रैकिया में। और इसके बाद एसिमेट्री हमने कहाँ देखी थी? स्पंज में। कहाँ देखी थी बेटा? और इसके बाद सब में मुझे लग रहा है सब में कैसी होती है? बाइलेटरल होती है। कैसे होती है? बाइलेटरल। अगले अगर हम बात करें बेटा ट्रिप्लोलास्टिक सब एनिमल होंगे जितने भी हैं। और अगले सीलोमेट, मैंने कहा था सीलोमेट में लगभग सारे ही हैं। अगले यहाँ तक हमको कवर है, वो क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको, सब लोगों को? अगले देखो कह रहा है बेटा बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई क्या होती है? सेल होती है। ये सेल कोशिका वाली नहीं है, ये सेल दूसरी वाली है। और कह रहा है बेटा एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट। अब इसकी बॉडी जो होती है वो हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड होती है। कैसे देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये माउथ है तो इसका ऐसे के विसरल हम्प होता है ये, और इसके बाद ये क्या हो गया? इसका फुट। ऐसे बॉडी में नहीं होती इसकी लगभग। ये क्या है बेटा? माउथ हो गया। ये क्या है? विसरल हम्प हो गया। और इसके बाद ये क्या हो गया बेटा? फुट हो गया। ध्यान देखना। इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? आपकी भाषा में मेंटल किसे बोलते हैं? किसे? मेंटल पागल को बोलते हैं ना। यहाँ पे मेंटल क्या है? लेयर है। क्या है? और बेटा इधर देखो, मेंटल लेयर और विसरल हम्प, इनके बीच एक कैविटी बनती है, इसे बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं बेटा? मेंटल कैविटी। इतनी बात आपको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? मैंने बोला विसरल हम्प होता है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं मेंटल लेयर। और मेंटल लेयर और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी होती है, इसे क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। क्लियर है? ठीक है बेटा, एक बात और ध्यान रखना, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती है। तीन पार्ट के नाम है खाली, माउथ, विसरल हम्प और कौन सा हो गया? फुट। फुट का मतलब मूव, लोकोमोशन के लिए। ठीक है। अगला कह रहा है अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल। देखा ये? ध्यान दो, ओवर द विसरल हम्प। किसके ऊपर होती है? विसरल हम्प के ऊपर। मैंने बोला विसरल हम्प है, उसके ऊपर एक लेयर है, इसे क्या बोलते हैं? मेंटल लेयर। और बीच में जो जगह बची इसे क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। क्लियर हुआ बेटा? अगले देखो, कह रहा है स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल, इन विच फेदर लाइक गिल्स। इनके पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस कैविटी में रखे हुए होते हैं फेदर लाइक गिल्स। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ध्यान रख लोगे? बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। तीन पार्ट में तीन पार्ट होते हैं, माउथ, विसरल हम्प, फुट। विसरल हम्प के ऊपर एक लेयर होती है, इसे क्या बोलते हैं? मेंटल लेयर। मेंटल और विसरल हम्प के बीच एक कैविटी होती है, इसे बोलते हैं मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में क्या होते हैं? गिल्स। क्लियर है? ठीक है। अगले देखो, क्या है? दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। और बेटा ये काम क्या करते हैं गिल्स? पहला काम रेस्पिरेटरी, दूसरा काम किसका? एक्सक्रीटरी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली इस फाइलम की, अंडरलाइन करो इसे और स्टार नो। मेंटल कैविटी का ध्यान रखना है। ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि मेंटल कैविटी किसके पास होती है? किसके पास होती है?
मोलस्क के पास। अगले कह रहा है द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? टेंटिकल्स। जैसे ये क्या है बताओ, ये टेंटिकल्स तो है क्या है बेटा? और ये कैसे होते हैं? सेंसरी। सेंसरी का मतलब होता है सेंस को रिसीव करते हैं, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। ऐसे बोल सकता हूं मैं कि जो इनका माउथ होता है, माउथ, वहां पे टीथ नहीं होते हैं लेकिन टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सही है। रेस्पिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग का मतलब होता है उधेड़ने वाले। जैसे आपने देखा होगा शेर, देखा शेर? देखा नहीं है, मोबाइल में देखा है, ठीक है। शेर, आपको पता है शेर के पास जो टंग होती है, टंग, उसकी टंग में कांटे लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे बोलते हैं पेपला। क्या बोलते हैं? आपके पेपला बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। आपने गाय वगैरह, गाय तो होती है, गाय भैंस होती है, उसके जो बच्चा होता है उसके माउथ में उंगली करी है कभी? किसने करी है? अरे मैंने तो करी है, तो शर्मानी वाली बात क्या है? करिए। मैंने ऐसा सुना है जब बच्चा जन्म लेता है, अगर आप उंगली उसके मुंह में ना दो तो वो भूल जाता है दूध पीना। ऐसा मैंने सुना है, आप लोगों ने सुना होगा। सुना है तुमने? अरे गधो बोलोगे ना, नहीं सुना है? नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूँ, सही है। आपके मम्मी पापा को पता होगी ये बात। ए सुनो बेटा, सुन तो लो। तो आपने देखा होगा कि वो जो जीभ होती है उसकी, वो बहुत ज्यादा खुरदरी लगती है। ऐसा लगता है कि मतलब खुरदरी टाइप की, समझ रहे हो आप? तो रफ टाइप की। और बेटा क्यों लगती है? उसके पेपला जो होते हैं बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं? डेवलप। उससे भी ज्यादा डेवलप होते हैं शेर के। सबसे ज्यादा शेर के होते हैं क्योंकि वो मांसाहारी होता है। वो पहले खाने से पहले किसी एनिमल्स को पहले वो क्या करता है, यानी कि उधेड़ता है। ऐसे बोलो, कौन सी बात है? उधेड़ता है। और उधेड़ने का मतलब किससे करता है? जीभ से। किससे करता है? जीभ से। और जो हमारे टेंटिकल, वो पेपला होते हैं, बहुत कम डेवलप होते हैं, इसीलिए आपकी जीभ कैसी होती है? स्मूथ होती है ज्यादा। तो यहाँ पे रेस्पिंग ऑर्गन यानी कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे ये भोजन को क्या करेंगे? फूड को अपने क्रश करेंगे, काटेंगे, और उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेडुला। क्या बोलते हैं? तो इतनी बातें क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? मेंटल कैविटी किसके ऊपर होती है? विसरल हम के ऊपर होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं बेटा? गिल्स होते हैं, सही है। माउथ के पास क्या होता है? रेडुला होता है, इसे बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन, यानी कि फूड को क्रश करने वाला। और बकाया तो आपको सब पता ही है, क्लियर है इतना? ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। अच्छा ये बात और बची, थोड़ा और देख लो। ये कह रहा है दे आर यूजुअली डाइसियस। कैसे होते हैं? डाइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। अब मुझे लग रहा है अगले सब यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं बेटा? ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? एग लेइंग, अंडे देने वाले, ठीक है। और विद इनडायरेक्ट कैसा होगा? डेवलपमेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ओविपेरस, बेबीपेरस, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, मैरीन से कभी नीट में क्वेश्चन नहीं आता। नीट में क्वेश्चन आता है यूनिक फीचर, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ लगातार, ठीक है, वो आपको ध्यान रखने हैं। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन एग्जांपल से 100% आता है। पहला क्या है बेटा? फाइला, जिसे बोलते हैं एप्पल स्नेल। क्या बोलते हैं? दूसरा कौन सा है? पिनकैटा, जिसे बोलते हैं पियर लॉयस्टर। सीपिया, जिसे क्या बोलते हैं? कैटल फिश। इसके बाद क्या है? लोलिगो, जिसे बोलते हैं स्क्वाइड। ऑक्टोपस, जिसे क्या बोलते हैं? डेविल फिश। अगले क्या है? एप्लाइसिया, जिसे बोलते हैं सी हेयर। और डेंटेरियम, जिसे क्या बोलते हैं? टस्क सेल। और अगले है कीटोफ्लोरा, जिसे क्या बोलते हैं? कीटोन। ये क्लियर है आपको? तो आप लोग बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को मैंने बताया था एग्जाम्पल से सबसे सिंपल तरीका, इसके बेटा लिखो नाम और लगातार याद करो, लगातार। अगर आपको एक बात और बताऊं, अगर आपको फाइलम वाइज याद ना हो, जैसे मोलस्का में एक तो एनिमल याद हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो मोलस्का में आप लोग याद कर सकते हो फाइला के लिए, इसलिए कर सकते हो फाइला। बकाया अगर आपको याद ना हो फाइलम वाइज, तो आप एक काम करना, आप लोग खाली उसका जो नॉर्मल नेम होता है गोवाला और साइंटिफिक नेम कौन सा होता है, दोनों साथ साथ याद कर दो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन आया है, जैसे एक तरफ लिख देगा वो सी हेयर और एक तरफ क्या लिख देगा? एप्लाइसिया। अब आपको मैचिंग करने के लिए देगा, सही है। और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जांपल से मैचिंग वाला, कैसा आता है? दूसरा अगर हम बात करें तो एक तरफ लिख देगा डेविल फिश और एक तरफ क्या लिख देगा? ऑक्टोपस। कहेगा मैचिंग करो। अब की साथ यहाँ से मुझे लग रहा है 2-3 क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, यही ड्रामा वाली।
कि इसका ये नाम बताओ, इसका ये नाम बताओ, खाली एग्जाम्पल से बस, तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बेटा ये बताओ, ये वाला फलन क्लियर हुआ। और लास्ट जो हमारा बचा है वो कौन सा बचा है? लास्ट नहीं है, इसके बाद और नहीं है, इकाइनोडर्मेटा। कौन सा बेटा? इकाइनोडर्मेटा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं स्टारफिश। किससे पढ़ते हैं? जानते हो उसे? स्टारफिश को, तारा मछली। आप लोग कभी समुद्र में जाओगे घूमने के लिए? गए नहीं गए? समुद्र में घूमने गए हो? कौन कौन गया है? तुम गई हो? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मुझे पता ही है, अंदर नहीं जाओगी। ये तो ना करो तैर के गई होगी अंदर, तो वापस ही नहीं आ पाती है। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पिता। अरे जो भी नाम है, ये बताओ तुमने क्या क्या देखा वहां समुद्र किनारे जाके? अब मैं लड़कों से नहीं पूछूंगा तुमने क्या क्या देखा, इन्हें कुछ नहीं देखा होगा, इन्हें एक ही चीज देखी होगी गाड़ी। तुम बताओ। और बताओ। हाँ चलो ठीक है, देखा होगा। आप लोग समुद्र किनारे जाना और वहां पे क्या देखना? स्टारफिश। क्या देखना? स्टारफिश। स्टारफिश काफी बड़ी होती है, आपको देख सकती है आराम से, ठीक है। कभी डॉक्टर बन जाओ तो जाना अभी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इधर देखो बेटा, इकाइन, यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा नाम क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी पे कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे। ऐसे लिख लो आप लोग, स्पाइनी बॉडी। कैसी बॉडी होती है? स्पाइनी बॉडी। यानी कि इसकी बॉडी में क्या होते हैं बेटा? कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे। अगर हम स्टारफिश की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है बेटा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है बेटा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम एक ही होता है? एक ही नहीं होता, अलग अलग होता है। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है? पोरीफेरा में। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है? इकाइनोडर्मेटा। अच्छा यहाँ पे बोलो, हमने वहाँ कैनाल क्यों बोला, यहाँ पे वेस्कुलर क्यों बोला? कोई बताएगा? वहाँ पे हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम और यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं? बताओ, बताओ। नहीं पता है? ऐसा तो नहीं कि उसमें पानी जाता है इसमें शरबत जाता है, ऐसा तो नहीं है ना? वहां पे और यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं। तुम बताओ अंजलि, थोड़ा तेज बोलो। ऑर्गन जाते हैं तो इसका वेस्कुलर से क्या मतलब है? तो वो तो होती है टाइप की। तुम बताओ, लोमना बताओ। किसमें? यहाँ पे लोकोमोशन करता है और वहां पे, चलो ये तो बात सही है, यहाँ पे लोकोमोशन करता है, वहां पे और काफी चीजों में हेल्प करता है, यहाँ पे भी करता है। लेकिन बेटा यहाँ पे वेस्कुलर बेसिस हमने क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जो पानी होता है वो वेसल्स में सर्कुलेट करता है। इसमें करता है, वेसल नली होती है। यानी कि अगर स्टारफिश है तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे ऐसे वेसल्स होंगी और इनके द्वारा वाटर जाएगा, इसीलिए बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। और वहां पे ऐसी कोई वेसल्स नहीं होती है, इसीलिए बोलते हैं। जैसे आपने देखा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ब्लड हमारा किस में सर्कुलेट करता है? वेसल्स में। और वेसल्स का मतलब होता है नली। क्या होता है? नली। समझ गए हम लोग? ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा अच्छा है, वो बताऊंगा अभी, तो पढ़ो इसे। स्टारफिश के लिए आप लोग एमबीबीएस बनो, इसके बाद मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ क्या? मुंबई समुद्र का गया, ठीक है। पहले आप लोग एमबीबीएस तो बनो, ऐसा हो ना सबको ले जाऊंगा ऐसे मेरी में। एक को नहीं, जितने बच्चे एमबीबीएस बनेंगे उन सबको एक टूर फ्री, ठीक है मेरी तरफ से। जो भी बच्चा एमबीबीएस क्वालीफाई करेगा, गवर्नमेंट बनेगा उसके लिए, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। इधर आ जाओ। अब ऐसा मत करना कहीं कहने लगो सर हम तो वहां जाएंगे। कहाँ? नहीं गोवा नहीं,
अरे फौरन जाएंगे, ऐसा नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, सही है। कहीं कहो हम तो मलेशिया जाएंगे। ये देखो बेटा, चलो गोवा चले जाना, गोवा सबसे अच्छी जगह है लड़कों की। इधर देखो बेटा, फाइलम इकान डर्मेटा हम किसे पढ़ते हैं? स्टारफिश के लिए, पहली बात। दूसरा मैंने कहा था एनिमल्स कैसे होते हैं, इनके पास एंडोस्केलेटन होता है, कैलकेरियस ऑस्कल का मतलब होता है बोन, क्या होता है? बोन। एंडोस्केलेटन का मतलब बेटा जैसे हमारा स्केलेटन होता है ऐसे इनके पास भी होता है, ठीक है, कंकाल तंत्र। अगले करें हैंस द नेम इकानोडर्मेटा, इसका मतलब क्या होता है? स्पाइनी बॉडी, क्या होती है? स्पाइनी का मतलब होता है इनके बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं, क्या होते हैं बेटा? कांटे। अगले अगर हम बात करें ऑल आर मैरीन होते हैं, अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने 3 फाइलम आपको बताए जो कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन। पहला कौन सा था बेटा? टीनोफोरा, दूसरा इकानोडर्मेटा, तीसरा हेमिकॉर्डेटा, जिसमें तीनों फाइलम कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। इनका कोई भी एनिमल फ्रेश वाटर में नहीं होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। जो बच्चे आज पहली बार आए होंगे वो खाली शक्ल देख रहे होंगे इसकी और मेरी, इसीलिए मैंने कहा था बेटा डेली आया करो। यहाँ ऐसा कौन सा बच्चा जो पहली बार आया है? और बताओ, जो फर्स्ट बार आया है? आप 3 लोग आए हो, पहले पता नहीं था? बेटा डेली आओ, ठीक है, डेली आया करो। और मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप छुट्टी करोगे बार बार तो बेटा ये बायोलॉजी नहीं, आपको कोई सब्जेक्ट और कोई सा टीचर आपको नहीं पढ़ा पाएगा। और वैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डेली आ रहे हो तो ये जिम्मेदारी मेरी है आपको समझाना, याद करना, आपको हिंदी में भी याद करना है और इंग्लिश में भी। तब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो गूगल बाबा है, आप घर पे लेकर आराम से गूगल बैठा करो, लेकिन शाम को गूगल ही देखा करो, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ, इसकी हिंदी इंग्लिश और बकाया कुछ नहीं, ठीक है? फिर यूट्यूब पर जाएगा। अगले कह रहे हैं विद ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद कौन सा सिस्टम होता है? अगले सबके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, बताने वाली बात नहीं है। अगले देखें तो अडल्ट, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस फाइलम की, यहाँ से अभी भी क्वेश्चन नहीं आया लेकिन मुझे लग रहा है इस साल आएगा, 3 स्टार बना दो। अब की साल 100% आ सकता है क्वेश्चन, 100%। ये कह रहा है कि जो अडल्ट का मतलब जानते हो, अडल्ट का मतलब क्या होता है? अडल्ट का मतलब फोटो सही से आ जाएगा, सीएम तक जाता है आपका फोटो, हंस दिया करो फोटो के सामने। मैं कह रहा हूँ अडल्ट का मतलब जानते हो? अडल्ट का ये योगी जी से कर रहा है फोटो, आपको क्या लग रहा है यहीं तक रहता है? आपको योगी जी देखते हैं बड़ी स्क्रीन पे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इधर देखो, अडल्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बेस्ट बेस्ट, जैसे आप लोग अडल्ट हो गए लगभग होने वाले हो, तो कह रहे हैं अडल्ट इकानोडर्म जो होते हैं उनके पास कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल। लेकिन लार्वा जो होता है उसके पास कौन सी सिमेट्री होती है? इस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहूंगा मैं, अडल्ट के पास कौन सी? रेडियल, और लार्वा के पास अभी तक यहाँ से नीट में क्वेश्चन नहीं आया, अब की बार 100% चांस है, ठीक है, यही क्वेश्चन आने के। हाँ 2025 लिख भी लो, 2025 कह रहा है दे आर ट्रिपल प्लास्टिक, सभी है बेटा इसके लिए, ट्रिपल प्लास्टिक सभी है। यानी ट्रिपल प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है सीलोमेट एनिमल, मैंने कहा था कि सब सीलोमेट है, सही है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब क्या होता है सर? जिसकी 2 ओपनिंग हो, एलिमेंट्री का नाम है माउथ और एनस, तो यहाँ पे माउथ भी होता है और यहाँ पे एनस भी होता है। कह रहा है बेटा अब देखो यहाँ पे क्या होता है, विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड में होता है और एनस कौन साइड में होता है? अपर डॉर्सल साइड में। अब आप लोग सुनो, ये स्टारफिश है तो इसकी ये वाली साइड कौन सी होगी? वेंट्रल, और ये वाली साइड कौन सी होगी? डॉर्सल। यानी कि ये वाली अगले वाली साइड, ये वाली पीछे, यानी कि इधर माउथ और इधर एनस। समझ गए आप लोग? ठीक है। अगले देखो, कह रहा है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकानोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सबसे इसका अलग फीचर है जो अभी तक किसी एनिमल में नहीं है, वो कौन सा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बेटा एक बार बताओ मुझे, हमने स्पंज के लिए पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था? आप लोग ये बताओ मुझे, जब मैंने स्पंज को पढ़ाया था तो मैंने कहा था वहां वाटर कैनाल सिस्टम होता है, क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या था वहां पे भाई? फूड गैदरिंग, एस्क्रेटरी सिस्टम में हेल्प करना, यानी कि एस्क्रीशन में हेल्प करना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करना। इसके बाद मैंने कहा था ये भी काम कर सकता है O2 एक्सचेंजमेंट किसी भी चीज का, ये सब काम था। यहाँ पे क्या काम है देखो, पहला काम है बेटा लोकोमोशन। क्या काम है? अच्छा लोकोमोशन कैसे करता है देखो समझो, ऐसा होता है ये स्टारफिश है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, क्या है? पानी।
जब ये पानी को निकालते हैं बाहर, क्या करते हैं, निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा उठता है ऐसे करके, यानी फोर्स लगेगा ना, जब आप पीछे नीचे एक पानी प्रेशर से डालोगे तो नीचे ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये क्या करता है, थोड़ा सा अगले बढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं इसके पास पैर है, ये रिंग रिंग की चलती है ऐसे घूम फिर के, तो ये वाटर से हेल्प लेती है, लोकोमोशन क्या करती है, हेल्प लेती है। तो पहला काम क्या है इसका बेटा, लोकोमोशन, दूसरा कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और तीसरा क्या है, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एक काम पड़ा है खाली, वो कौन सा पड़ा है, लोकोमोशन। अब आप लोग लोकोमोशन जानते हो क्या होता है, मैंने कल अच्छे समझाया था आपको। लोकोमोशन और मूवमेंट का मतलब होता है, लोकोमोशन मतलब एक जगह दूसरे जाना, और मूवमेंट का मतलब जो अभी आप कर रहे हो, ठीक है, वो सब क्या है, मूवमेंट। अगले कह रहा है बेटा, कह रहा है सही है, ये कह रहा है एस्क्रीटरी सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है, क्या होता है, अब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, यानी कि कैसा होता है, डाइसियस, कैसा होता है बेटा, डाइसियस होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, लैंगिक, लैंगिक का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल गैमीट बनाएंगे, मेल मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगा, और उनका क्या होगा, फ्यूजन, और जब फ्यूजन होगा तो उससे जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। आगे देखो, कह रहा है फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल का मतलब है जो अभी मेल ने मेल गैमीट बनाए और फीमेल ने फीमेल गैमीट बनाए हैं, वो पानी में छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ देंगे, पानी में, और पानी में किस्मत रही तो मिल जाएंगे बेचारे, और नहीं किस्मत रही तो कोई बात नहीं। इसका मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का, वो कहाँ हो रहा है, वाटर में। बहुत अच्छा है कि आप लोगों में एक्सटर्नल नहीं होता, कैसा होता है, इंटरनल। अगले देखो, ये कह रहा है डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा, इनडायरेक्ट, कैसा होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे लार्वा स्टेज क्या होंगी, प्रेजेंट। एक बात और बताऊं बेटा, आप लोग, मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत डायलॉग मार देता हूँ क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और मुझे बच्चों को वहां तक डालना होता है जब तक मैं पहुंचूं रिप्रोडक्शन पे, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। और एक बात बताऊं, आप लोग अपने आप को, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है, उसके अंदर इमोशंस नहीं होते बहुत ज्यादा। वो मानता है बॉडी इज अ मशीन, बॉडी क्या है, मशीन है। अगर आप बॉडी को बॉडी के पार्ट की तरह देखोगे कि इसका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होगा। आप लोग ऐसे समझो कि बॉडी पूरा क्या है, मशीन है, ये क्या है, मशीन। आप लोगों को इमोशन के साथ नहीं खेलना है कि सर तो ऐसी बात कर रहे हैं तो मजा आ गया, मजा नहीं। मुझे आपको वहां तक लेके जाना होता है, कहाँ तक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। और जब आप वहां तक पहुंचोगे तब तक आप लोग मुझसे काफी फ्रेंकली हो जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग सब डॉक्टर बैठे हो, अपने आप को डॉक्टर माना करो। अब आप लोग मानते नहीं कि हम डॉक्टर हैं, मानते नहीं, मानते हो, मानते हो। जिस दिन आप अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर समझोगे, उसी दिन आपका जो ब्रेन होगा ना, माइंड होगा, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, पढ़ाई करने का क्या, कोचिंग आने का क्या, सब कुछ। अब आप लोग अपने आप को पता नहीं क्या मानते हो, क्या मानते हो, डॉक्टर मानते हो, सही है, सही है, ये सख्त मानते मानते हो, चलो ठीक होगा, इधर देखो। तो आप लोग ये और मत माना करो, आप लोग माना करो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता। चाहे अगर वो ऐसे दिखाए तो बेटा कभी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, कि बच्चा रो रहा है, मैं कैसे करूंगा ऑपरेशन, ये दर्द होगा, ये सब नहीं। रो रहा है तो कोई बात नहीं, रो रहा है। आप लोगों को मानना है बॉडी क्या है बेटा, एक मशीन है। जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसा ही तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले देखो, कह रहा है बेटा डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, और इसका लार्वा कैसा होता है, फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग का मतलब मैंने बताया था कि हर जगह घूमता फिरता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहला एग्जांपल क्या है, स्टारफिश। क्या है बेटा, इसे बोलते हैं एस्टेरियस। इसके बाद इकाइनस, जिसे बोलते हैं सी अर्चिन, एंटीडोन, जिसे बोलते हैं सी लिली, कुकुमेरिया, जिसे बोलते हैं सी कुकुम्बर, और इसके बाद क्या है, ऑप्यूरा, जिसे बोलते हैं ब्रिटिल स्टार। ये तुम्हारी क्या थी, स्टारफिश यानी कि गांडरमेटा का फाइलम था। एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने बताया था सिमेट्री। क्या बताया था, सिमेट्री। मैंने कहा था अडल्ट के पास होती है रेडियल, और बकाया सबके पास क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। दूसरा मैंने बताया था जो सिमेट्री हो गई। इसके बाद मैंने जो आपसे कहा था वो कहा था कि यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि वहां पे वेसल्स जो होती हैं उसमें वाटर क्या करे, फ्लो करे, तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। दूसरा होता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब होता है जब
जो किसमें होता है, पोरीफेरा यानी कि स्पंज में। यहाँ तक क्लियर है बेटा सब आपको? बताओ किसी को भी डाउट होगी? माउथ किस साइड में, लोअर साइड में यानी कि वेंट्रल साइड में, और एनस किस साइड में, अपर साइड में यानी कि डोर्सल साइड में। अगर आपको ये सब क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि इकाइनो बेटा आपका क्लियर है। इकाइनो का मतलब समझना, स्पाइनी इसकी कांटे वाली बॉडी होती है। अच्छा, इसकी जो स्टार्पिस होती है वो होती है पेंटामेरस। कैसे होती है? पेंटामेरस का मतलब जानते हो? इसके 5 होंगे, देखो ये है तो 1 2 3 4 5, सही है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, पेंटामेरस। ठीक है बेटा, ये बताओ इतना क्लियर हुआ? क्लियर है अभी तक? अब आप लोग एक बात सुनो मेरी, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग जो नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे वो है हेमिकॉर्डेटा। कौन सा फाइलम है? रिलैक्स होकर बिल्कुल बैठो, समझो कुछ चीजें। देखो बच्चे कह रहे हैं रिलैक्स हो रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल, हाँ हो जाओ, आराम से हो जाओ। रिलैक्स का मतलब क्या, फील करो बेटर, ऐसा रिलैक्स होता है। पहली बात सुनो, मैंने अभी तक आपको पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मिटा तक पढ़ाया। अभी तक मैंने कोई नोटोकॉर्ड की बात करी? अभी तक मैंने कोई वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी की बात की? नहीं की अभी तक। इसीलिए ये सब फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? यानी कि इनके पास कोई भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, कोई भी इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इन एनिमल्स को अभी तक पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मिटा तक सबको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। अब दूसरी बात सुनो, जो हेमिकॉर्डेटा अगला फाइलम है, इसको भी हम लोग नॉन कॉर्डेट बोल सकते हैं, क्योंकि अभी कॉर्डेटा से पहले ही है ये। और मैंने जब भी बताया होगा तो आपसे कहा होगा पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक हम लोग पढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं सबको नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? लेकिन ऐसे भी कभी बोलते हैं कि नॉन कॉर्डेट और जो लास्ट फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा, उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक जो होती है उसे बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो तुम्हारे पहले फाइलम थे वो थे 10। कितने थे? जो ये हेमिकॉर्डेटा फाइलम है, जो लास्ट नॉन कॉर्डेट्स का, ये हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम था ये पहले कॉर्डेटा में था। किसमें था? कॉर्डेटा के सब फाइलम में था। कौन सा? हेमिकॉर्डेटा। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा, क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि इसके पास नोटोकॉर्ड जो मैंने बताया था, नोटोकॉर्ड होती है हमारे पास, नोटोकॉर्ड लाइक एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था जिसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं? तो बाद में साइंटिस्ट को पता लगा कि ये स्टोमोकॉर्ड है, ना कि ये नोटोकॉर्ड है। और जब ये नोटोकॉर्ड नहीं है तो इसको हम कॉर्डेटा में नहीं रख सकते, और कॉर्डेटा में नहीं रखोगे इसका मतलब ये किस में आएगा? हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा मतलब यानी कि नॉन कॉर्डेट्स में। तो जो अगला हमारा फाइलम है वो बेटा कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा। तो पहले किसमें था? कॉर्डेटा में, क्योंकि इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है रॉड लाइक, इसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, और वो होता है किसकी तरह? नोटोकॉर्ड की तरह। और अगर नोटोकॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर होता है तो इसका मतलब ये किसमें होना चाहिए? कॉर्डेटा में। लेकिन उसके लायक होता है इसलिए इसको बाद में हटा दिया। समझ गए ये बात है? तो आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है कभी कभी कि नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, कौन सा फाइलम होता है? तो कौन सा फाइलम होता है? हेमिकॉर्डेटा। इसीलिए इसके नाम में भी आ रहा है कॉर्डेटा। क्या आ रहा है? और हेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। तो ये कैसा है? आधा कोऑर्डिनेट है। और इसके बाद जो फाइलम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? जिसमें हम लोग आते हैं, यानी कि हम लोग नहीं, जिसके बाद वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी होती है सब आते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं हेमिकॉर्डेटा तक। तो इसका मतलब ये हुआ पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सारे कैसे एनिमल है? नॉन कोऑर्डिनेट्स। कैसे हैं बेटा? और जो कॉर्डेटा में एनिमल्स आएंगे वो कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट्स। यानी कि उनके पास, सबके पास क्या होगी? रीढ़ की हड्डी होगी, वो सीधे खड़े हो पाएंगे, वो चल फिर पाएंगे आराम से। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एनिमल होंगे वो किसमें होंगे? कॉर्डेटा में। पढ़े तो हेमिकॉर्डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो पार्ट है इसका वो है पहला एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये कैसा होता है? यानी कि इसके सारे एनिमल कैसे होंगे? मैरीन होंगे, कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने बताया कि ये नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के बीच की क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक। चाहे आप लिख लो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट, लिख लो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक between coordinate and non-coordinate।
सही है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक होती है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की। अगले क्यों होती है, क्योंकि मैंने कहा था पहले कॉर्डेटा को कहाँ रखा था, वो इसको कहाँ रखा था, कोऑर्डिनेट्स में रखा था। किसमें रखा था, कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पे देखो बेटा एक बार देखो वही लिखा है बात, ये देखो सब लोग देखो लिखा है बट नाउ इट इज प्लेस्ड। ये पहले क्या करा है, देखो यहाँ पे देखो हेमी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम। सब फाइलम का मतलब फाइलम के अंदर, सब फाइलम अंडर फाइलम कोऑर्डिनेटा, यानी कि पहले जो रखा था वो सब फाइलम था, यानी कि कोऑर्डिनेटा के नीचे रखा था वो कौन सा, हेमी कोऑर्डिनेटा। वहाँ का हो गया रिश्ते, हो गया हाँ बता रहे इसका नाम ठीक है, ठीक है। काम करने पाता हूँ ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो हेमी कोऑर्डिनेटा वो कैसा है, सब फाइलम किसका है, कोऑर्डिनेटा का। और अगले कह रहा है कि बेटा बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन, उसके बाद इसको सेपरेट फाइलम किसमें रख दिया, नॉन कोऑर्डिनेट। समझ गए हम लोग, पहले किसमें रखा था, कोऑर्डिनेटा में। अगले कह रहा है हेमी कोऑर्डिनेट्स हैव अ रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड के किसके लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। देख लो यहाँ पे नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, सही है, कैसे स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। अगले कह रहा है, लिखा तो अगले क्या आज स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। अगले देखो दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक, ये भी वर्म होता है, मेरिंग होता है, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, दे आर बायलेटरल सिमेट्री होती है और ट्रिप्लो बिलास्टिक अगले सीलोमेट एनिमल्स। सब में वही कहानी है चल रही है अभी तक, क्लियर है इतना। अगले कह रहा है बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर रीजन ट्रंक। या देखो ये वाला पार्ट होता है प्रोबोसिस, ये बीच का कौन सा होता है, कॉलर, और तीसरा जो ये पूंछ जैसी होती है वो क्या होती है, ट्रंक। क्लियर है एकदम। अगले देखो कह रहा है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन टाइप होता है, कैसा होता है, ओपन का मतलब क्या होता है, आर्टरी वेन्स ना हो, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, किसी थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रोबोसिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करो से। प्रोबोसिस ग्लैंड होती है इनके पास, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। एक बार मैं अभी क्लियर करूंगा सब चीजें। सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होगा, डाइजेस्ट होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, वाटर में होगा। और डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा, एग्जांपल इसका क्या है, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। ये क्या है बेटा, बेलेनोग्लोसस। एक बार मेरी बात सुनो आप लोग सब लोग, ये तो हो गया ठीक है। पहली बात हमने नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ लिए, कौन पढ़ लिए, नॉन कोऑर्डिनेट, पूरी तरह से लेके हेमी कोऑर्डिनेट तक। एक बार मैं एस्क्रीशन के लिए आपको क्लियर कर दूं सारी चीजें, क्योंकि एस्क्रीशन का क्वेश्चन हमेशा आता है। पहले पोरीफेरा में एस्क्रीटिक, एस्क्रीशन जानते हो क्या होता है, एस्क्रीटरी, जैसे आपके पास किडनी होती है, क्या होती है, किडनी। पहले ये बताओ एस्क्रीटरी सिस्टम के लिए पोरीफेरा में कौन था, पोरीफेरा की बात कर रहा हूँ, वाटर कैनाल सिस्टम का, तो क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम था। दूसरा अगर हम बात करें किसका, उसका सीरेंटेट्स का, उसमें बॉडी सरफेस द्वारा होता है। तीसरे अगर हम बात करें किसकी, टीनोफोर्स की, वहां पे भी कोई एग्जैक्ट सिस्टम नहीं था। चौथा प्लेटी एरोमेंथिस के बाद फ्रेम सेल थी। एस के एरोमेंथिस के बाद कुछ नहीं बताया हमने। एनालिट्स के बाद क्या बताया, नेफ्रिडिया। आर्थ्रोपोड्स के बाद मेलपिगियन ट्यूबुल्स, पता है आपको। इसके बाद मोलस्का के बाद क्या बताया, मोलस्का के पास क्या बताया, इसके बाद तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया ऐसा कुछ। इसके बाद तुम्हारा कौन सा आ गया बेटा, इकाइनोडर्मेटा, कौन सा आ गया, वहां पे भी कोई ऐसा कुछ नहीं बताया है, लेकिन बताया वहां पे किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद तुम्हारा लास्ट कौन सा बचा, हेमिकॉर्डिया, जहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड। क्लियर हुआ इतना। अब आप लोग पहले मुझे ये बताओ जल्दी से, आप लोगों को पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डिया तक किसी को जॉड है, बताओ। मैं टाइम दे रहा हूँ बेटा, दे दो सोच के।
किसी बच्चे को डाउट हो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोड डेटा। देखो एक बार रिवाइज करो, अगर आपको लग रहा है कि सर ये बात फिर से बता दो, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो, और आता है तो बढ़िया बात है। देखो सभी लोग पढ़ लिया, पढ़ लिया बेटा? पीछे सो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। सो क्यों रहे हो? सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारी टीम में तो हो गया। ये राहुल, तुम्हारा नाम क्या है? तेज बोलो। रोहित। तुम्हारा? मोनू। तुम्हारा? डेली आ रहे हो? कुछ नहीं आ रहा डेली? या पहली बार आए हो? पहली बार आए ना? ठीक है, अब मुझे शक्ल याद होगी ना बच्चों की हर करके। और सही है, आप लोग डेली आओ, ठीक है? इससे और अच्छा लगेगा। बेटा ये आपने पढ़ लिया एक बार? किसी को डाउट है बताओ? लग रहा होगा दोबारा बता दो ये चीज। नहीं है तो आप लोग ऐसा करो, अब आप लोग तीनों फाइलों के बारे में लिख लो आराम करके। ठीक है, कॉपी निकालो, यूनिक फीचर लिखो, यूनिक फीचर। कहाँ गया? कहाँ से लिखना है बेटा आपको? आर्थ्रोपोडा से ना, तो फाइलम का नाम डालो आर्थ्रोपोडा। फाइलम का नाम डालो बेटा आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में जो यूनिक फीचर है, अरे इसमें तो कोई यूनिक फीचर नहीं है। आपने आर्थ्रोपोडा फाइलम का नाम लिख लिया। अब आप लोग सबसे फर्स्ट से ब्लैक पेन से लिखो एस्क्रेटरी सिस्टम। क्या लिखो? एस्क्रेटरी सिस्टम लिखो, और उसका नाम लिखो मैल्पिगन ट्यूबल्स। जूम करूं? देखा? लिखो एस्क्रेटरी सिस्टम और लिखो मैल्पिगन ट्यूबल्स। अरे तुम इसके बाद बैठ जाओ, आगे इधर आ जाओ, आओ दिया इसके बाद बैठो। तुझे दिख रहा है सही? देख तो बैठ आ बैठ। और इसी समस्या बता देना, ठीक है? मैल्पिगन ट्यूबल्स लिखो। लिख लिया बेटा? इसके बाद यूनिक फीचर पा जाओ। लिखो लिखो लिखो। एस्क्रेटरी सिस्टम ये लिख लिया। और इधर क्या लिखा है बेटा? मैल्पिगन ट्यूबल्स लिख लिया। ये अपने आप चलता है। वो लिखा है उधर। अरे अभी लिख नहीं पाया क्या? तो बताओ इसका एग्जाम्पल इसमें क्या लिखवाऊँ? या एनसीईआरटी लिखा हुआ है, लिखोगे? बताओ लिखिए एनसीईआरटी, तो इसकी पढ़ लोगे? पढ़ लोगे? ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो, आप फाइलम का नाम दूसरा डालो। कौन सा? मोलस्का। फाइलम का नाम डालो मोलस्का, और यहाँ पे लिखो बेटा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। पहले क्या लिखो? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। देख लिया? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। फाइलम का नाम लिखो और लिखो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। देख लिया? अगला जाओ। अब यहाँ पे यूनिक फीचर हेड डालो, यूनिक फीचर, और यहाँ पे लिखो हेड डालो यूनिक फीचर। यूनिक फीचर ये बेटा अपने आप नहीं चलता है, मैं समझ गया इसका खेल क्या है। इसका खेल पता है क्या है? इसके ऊपर मक्खी वगैरह बैठ जाती है, फिर ये हो जाता है डिस्टर्ब।
अभी देखा तब तक नहीं होगा। हैं यूनिक फीचर लिखा है तो उसके बाद लिखो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम। ये यूनिक फीचर लिखते रहो बेटा, आपको बाद में काम आएंगे जब आप पेपर के पास आ जाओगे। फिर कहोगे कॉपी बना ले कॉपी बना ले। देख लिया? एग्जाम्पल मत लिखना, एग्जाम्पल लिख रहे हो वो लिखे हुए है ना, 2008 का लिखे हुए हैं। यूनिक फीचर तुम इसलिए लिखवा रहा हूं, आपको याद रहने वाला। अब आप लोग फाइलम का नाम डालो एकाइनोडर्मेटा और लिखो स्पाइनी स्किन। पहला ये लिखो एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन। इसमें आ रहा है कौन बीच में आ रहा है देख नहीं रहा है तो इसे हटा नहीं सकते। थोड़ा इधर जाओ, मुझे मैं हटा कर रहा हूँ। अब सही है, सबको दिख रहा है? ये तो फाइलम का नाम है बेटा। खाली बच्चों के पास फोन इतने स्मार्ट है तो कहाँ से फोटो ले रहा है। आ जाएगा, आ रहा है, सही आ रहा है, मेरी शक्ल सही आ रही है। इसके बाद देखो इतना हो गया, इतना हो गया। अगले देखो, अब इसमें आप लोग सबसे बेटा लिखो यूनिक फीचर, हेड डालो यूनिक फीचर और पहला लिखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम। लिखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम। लिख लिया? लिख लिया वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है लिखा। इसके बाद लिखो ये लिखा हुआ था बेटा, इधर देखो, इधर देखो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम लिखा। इसके नीचे लिखो हेल्पिंग और ये तीन नाम लिखो। ये सब लिखो जितना लिखा होगा यहाँ तक। प्रेजेंस ऑफ कैलकुलेट के लिए ऑफ कर यहाँ तक हेल्पिंग। हेल्पिंग आपको बताओ क्या काम करता है। नहीं रहा बीच में, नहीं रहा बेटा, क्यों है लिखा हुआ अच्छा। लेकिन फिर भी रफ कॉपी कुछ ना कुछ करते रहा करो उतना टाइम के लिए, अपने आप से रिवाइज किया करो यहाँ बैठ के, ठीक है। जितना आप बेटा रफ कॉपी खर्च कर लोगे, इतना आप लोग पेन खर्च कर लोगे, उतना ही आपका माइंड बढ़ेगा। मेरे पास पता है कितने पेन रखे हुए हैं, इतने पेन रखे हुए घर पे। आप लोग पेन फेंक देते हो क्या जो खर्च होता है? मैं तो रखता था संभाल के, और मेरे पास एक आज भी रखे हुए हैं। वो याद है जिससे जिससे फ्यूचर में दिखा सकूं अपनी आने वाली जनरेशन को
कि ऐसे करके पढ़ाई की जाती थी वो बेटा। इतने पेन रखे हुए इतने, तो आप लोग ऐसा क्या करो, मत फेंका करो पेन वगैरह, ठीक है? सही लगता है। बरात वाले देख के समझ जाएंगे कितने पढ़ाई की। इधर देखो ये लिख दिया बेटा, लिख लिया। प्रेजेंट ऑफ ए लिखना, कैलकुलेट ऑफ कर। कुछ लोगों ने तो किताबें होती हैं, पुरानी कॉपियां होती हैं, उसको मूंगफली खा रहे थे, खाते हैं मूंगफली या वो क्या खैनी बेचने वाला था, खैनी को खा लेते हैं। खाते नहीं खाते हो बेटा? ये खैनी है या फिर मूंगफली है, वैसे खाया करो, कॉपी से नहीं। कॉपी रखा करो, और जब आप 15 साल बाद अपनी कॉपी देखोगे तो आपको इतना हंसी आएगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा, कि उस टाइम हमने क्या क्या एक्टिविटी की थी, पीछे वाले पेज पे क्या क्या लिखते थे। सही है। इसके बाद कहाँ पे कैसे गुड मिला था, कहाँ पे कितना फिटे थे, कहाँ पे कैसा, कोई यादें होती है। ऑसिकल का मतलब बेटा बोन लाइक स्ट्रक्चर, बोन्स भी बोलते हैं ऑसिकल बेसिकली। ठीक है, लिख लिया? इतना लिख लिया बेटा आपने? अब नेक्स्ट फाइलम का लिखो हेमिकॉर्डेटा, और उसके नीचे लिखना हाफ कॉर्डेट। अब जब भी मैं घर जाता हूँ तो वही लौटपट करता हूँ, वही किताबें कॉपी पहले वाली देखता हूँ कि क्या क्या मैंने इस टाइम एक्टिविटी की। और वो एक्टिविटी ऐसी होती है ना, एक बार मैं देख रहा था तो मैंने देखा एक किताब में मुझे मिली थी, वो फाइल मिली इतनी बड़ी। वो शायद फाइल कब बनती है? हाई स्कूल बनती है ना, 10th में, 9th 10th में बनती है फाइलें। सही है। तो वो फाइल मैंने किसी लड़की की ली होगी उस टाइम। अब मैंने उसमें नाम देखा, मेरा नाम नहीं है, तो मुझे उसका याद आ गया। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए अच्छी लगता है कि पुरानी चीजें हमें याद रहे बाद में। ऐसा कुछ ना समझ लेता है गधो, जैसा सोच रहा है वैसा मत समझो, वैसे हम मुझे पता है ना तुम क्या सोचते हो, वही सोच सब पता है मुझे, मैं साइकोलॉजी जानता हूँ मुझे। इधर देखो, ये लिख दिया बेटा, अगले आ जाओ। अब आप लोग लिखो बेटा यूनिक फीचर। क्या लिखो? यूनिक फीचर। और लिखो यूनिक फीचर को उधर वाला प्रेजेंस ऑफ रुडिमेंटरी स्टोमोगॉट लिखा है, ये लिखो। यूनिक फीचर लिखो, खाली यूनिक फीचर लिखो। लिख लिया बेटा? यूनिक लिख लिया? यूनिक फीचर। लिख लिया? लिख लिए? टेबल तो लिख लिए बेटा?
चार लिख लिए? चलो अब ये बंद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉर्ड डेटा। क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग पहले मैं एक बार समझा दूं, इसके बाद ये बंद करोगी कहानी सब। इधर आ जाओ। अब आप लोग आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर, ठीक है, फ्री हो गए, बैठो। देखो हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। क्या पढ़ रहे थे? यानी कि जंतु जगत। क्या पढ़ रहे थे? जंतु जगत। मैंने बताया टोटल जो आपके फाइलम होते हैं वो कितने होते हैं? 11 फाइलम होते हैं, जिसमें आपको पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक पढ़ना था। जिसमें आपका फर्स्ट फाइलम हमने पढ़ा पोरीफेरा, दूसरा पढ़ा सीलेंटेटा, तीसरा पढ़ा टीनोफोरा, चौथा पढ़ा प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके बाद पढ़ा एस्केल्मिन्थेस, इसके बाद एनलिडा, इसके बाद आर्थ्रोपोडा, इसके बाद मोलस्का, इसके बाद एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा। पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जो एनिमल्स थे वो सब कौन से थे? नॉन कॉर्डेट्स। कौन से थे? नॉन कॉर्डेट्स का मतलब होता है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ना हो, और नोटोकॉर्ड का मतलब होता है जिसके पास उसके पास सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होगी, और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होगी इसका मतलब उसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। ये समझ में आ गया आपको? यहाँ पे ना कोई हमने ऐसा देखा कि ब्रेन था किसी के पास, क्या नहीं था? ब्रेन नहीं था, डेवलपमेंट हो रहा था नहीं था। जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है वो एनिमल्स हैं, वो किस में रखे हुए हैं? कॉर्डेटा में। किस में रखे हुए हैं? आपने पोरीफेरा से लेके, मैंने कहा था एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना, दूसरा मैंने कहा था सीक्वेंस में नाम याद कर लेना, सही है। तीसरा आपको उसके बारे में जो यूनिक फीचर लिखवाए वो आपको तैयार करने हैं, और एग्जाम्पल पढ़ लेना। ये आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा तक। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ? कॉर्डेटा तरफ। किस तरफ? कॉर्डेटा। मैं अगर आपको कॉर्डेटा के बारे में थोड़ी चीजें बताऊं तो समझो आप, क्योंकि इस फाइलम में हम लोग रखे हुए हैं, यानी जिसके बाद नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज है। कौन सी स्टेज है? यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जब माँ के पेट में है बच्चा तब। तो यहाँ पे दो कॉर्ड बनते हैं, रॉड लाइक कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? दो। एक ये हो गई और एक ये हो गई। एक कॉर्ड नोटोकॉर्ड लाइक सिस्टम को सॉरी रॉड लाइक सिस्टम बनते हैं। और मैंने कहा था 3 जर्म लेयर होती है। कितनी जर्म लेयर होती है? 3। एक होता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। बेटा अगर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? नोटोकॉर्ड है। क्या है बेटा? नोटोकॉर्ड है। तो मैंने कहा था उन एनिमल्स को जिसके पास नोटोकॉर्ड होती है उन्हें बोलते हैं कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। तो पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक अभी तक किसी के पास नोटोकॉर्ड नहीं थी, इसीलिए मैंने उनको बार बार बोला नॉन कॉर्डेट्स। क्या बोला बेटा? अब कॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स पढ़ेंगे, आप मछली के बारे में पढ़ोगे, आप मेढक के बारे में पढ़ोगे, आप सांप के बारे में पढ़ोगे, आप मगरमच्छ के बारे में पढ़ोगे, आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे, पक्षियों के बारे में पढ़ोगे, सारे क्या हैं? कॉर्डेट्स। कहते हैं पहली बात। दूसरा मैंने कहा था नोटोकॉर्ड बेटा कुछ एनिमल्स, कुछ क्या कॉर्डेट के सारे एनिमल्स में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि रिप्लेस हो जाती है किसमें? वर्टिकल कॉलम में। बेटा देखो ये कन्वर्ट किसमें आती है? वर्टिकल कॉलम में। अगर वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो गई तो उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ये बात आपकी पल्ले पड़ी। मैंने ये बोला जितने भी कॉर्डेटा में फाइलम में एनिमल्स रखे हुए हैं उनमें सब में नोटोकॉर्ड होगी। अगर नोटोकॉर्ड है तो उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? लेकिन कॉर्डेट्स बोलते हैं। और नोटोकॉर्ड अगर रिप्लेस हो गई किसमें? वर्टिकल कॉलम में, तो उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। ये बात समझ गए आप लोग? क्लियर हुआ? ठीक है। वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। इतना क्लियर हुआ? ये बीच में जो ये वाली है ये है क्या है? नर्व कॉर्ड। क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड जो कन्वर्ट होती है वो बाद में होती है ब्रेन में, और बेटा किस में होती है? स्पाइनल कॉर्ड में। ये बात समझे आप लोग? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इसके बाद मैंने बताया था 3 जर्म लेयर होती हैं। कितनी होती हैं? जिसमें तुम्हारा एक होता है बेटा एक्टोडर्म,
एक होता है मेसोडर्म और इसके बाद लास्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3 लेयर ये और एक ये और एक ये, इनसे हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। ये बात समझ गए? लगभग स्टार्टिंग में यही सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर है? बताओ, इतना क्लियर है? ठीक है। अगले अगर हम नोटोकॉर्डेटा की बात करें तो एक बात और सुनो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बच्चे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए बेसिकली, और वर्टिब्रेट्स के लिए एक ही बात समझते हैं कि वर्टिब्रेट्स भी वही होते हैं और कोऑर्डिनेट्स भी वही होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे बोलूँ मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा ऑल कोऑर्डिनेट्स, मैं सॉरी ऑल वर्टिब्रेट्स, क्या बोल सकता हूँ, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ जैसे हम लोग 2 सब फाइलम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा, एक पढ़ेंगे सेफेलोकॉर्डेटा। क्या पढ़ेंगे? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में जो एनिमल्स रखे हुए हैं उनमें नोटोकॉर्ड तो होती है, लेकिन वो रिप्लेस नहीं होती किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। अगर वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं हुई तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलेंगे? लेकिन उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि नोटोकॉर्ड तो सबके पास है ना, लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स तो नहीं है ना। तो और वर्टिब्रेट्स कौन है, इनकी रिप्लेस जो नोटोकॉर्ड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। अगर मैं थोड़ा सा आपको टाइम है क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊं, देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटा का क्लासिफिकेशन, क्या ध्यान रखना है, सही है? देखिए एक बार, ठीक है। कोऑर्डिनेटा की अगर हम बात करें तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है बेटा? 2 पार्ट में। एक हम लोग बोलते हैं, इन एनिमल्स को बोलते हैं एक क्रेनिएटा, और दूसरों वालों को क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा। इसका मतलब पता है क्या है? क्रेनिएटा का मतलब है क्रेनियम प्रेजेंट। इनमें जो क्रेनियम होता है वो प्रेजेंट होता है, इनमें क्रेनियम अब्सेंट होता है। अच्छा, क्रेनियम क्या होता है पता है आपको? बताओ। ब्रेन बॉक्स, जिसमें हमारा ब्रेन क्या है रखा हुआ, इसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। क्या बोलते हैं? जो हमारी टोटल 8 बोन से मिलकर बनाए, जैसे आपको पता है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑस्पिटल, इथमॉइड और स्पिनॉइड। जो टोटल आपकी कितनी बोन है? 8। उन 8 बोन से बनाया हमारा क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब है ब्रेन बॉक्स का। तो और इसके अंदर क्या रखा हुआ है? ब्रेन। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सेफ कवरिंग कौन सी है, तो कौन सी है? आपकी बॉडी का सबसे सेफ पार्ट कौन सा है? ब्रेन ही तो है, जो सबसे सेफ है। तो कौन सा है? ब्रेन। और ब्रेन कहाँ रखा हुआ है? क्रेनियम। तो इनके पास इधर क्रेनियम नहीं था, उनके पास क्रेनियम था। मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्रेनियम अब्सेंट। क्या बोल सकता हूँ बेटा? सही है। और यहाँ पे क्रेनियम क्या था? प्रेजेंट। अब यहाँ लिखना मैं समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। इसके बाद इसमें हम 2 सब फाइलम पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं यूरोकॉर्डेटा, दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? सेफेलोकॉर्डेटा। पहला होगा यूरो और दूसरा कौन सा होगा? सेफेलोकॉर्डेटा। यानी कि हम इनमें दोनों में एनिमल्स को पढ़ेंगे। इसके बाद इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा। क्या बोलते हैं? अब आप लोग बताओ ये वाले कौन है? इनवर्टिब्रेट कौन है? यहाँ पे नोटोकॉर्ड तो होगी लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। तो इसका मतलब तभी तो बोल रहा था ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये मैं आपको 2-3 बार ये चीजें बताऊंगा पूरी बायोलॉजी में। जैसे मैंने बताया था ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट, ध्यान रखो, सही है। इसके बाद देखो वर्टिब्रेट्स हो गया। वर्टिब्रेट्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में किया है? 2 पार्ट में। किस बेस पे किया बताओ? प्रेजेंस और अब्सेंट ऑफ जॉ। जॉ का मतलब होता है जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। कुछ ऐसे थे जिन्हें बोलते हैं एजी नाम था। क्या बोलते हैं बेटा? ये आपको करने लग रहा होगा अभी ना, पीछे बच्चे कर रहे हैं, हाँ सर लग रहा है। कल इसको मैं और सिंपल वे में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ एक कोऑर्डिनेटा कल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये पूरा अलग फाइलम है। तो अभी मैं खाली क्लास में कर रहा हूँ, टेंशन ना हो, हल्के हल्के सब समझ में आ जाएगा। और इधर क्या आएगा? जिनेटोस्टोमेटा।
जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, आवारागर्दी नहीं करी होगी, तो उन्हें पता होगा। और जिन्होंने खाली क्या किया है, यही देखा है कहाँ बैठना है, किसके पास बैठना है, तो क्या होगा, आपकी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ क्या था, जो अब्सेंट था वहाँ की जो क्या था, प्रेजेंट। इनको भी एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या था, साइक्लोस्टोमेटा। क्या था, साइक्लो। अब ये रहने दो, वरना हम चक्कर खा के जाओगे, रहने दो, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा यही ना था। ये मैं कल को आपको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों का रिदम बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा टाइम भी हो गया, मुझे लग रहा है टाइम भी हो गया। चलो पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोर डेटा। पहली बात, छुट्टी मत करना, कोर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा अगर छुट्टी करेगा और मेरी नजरों में आ गया तो फिर मुझे फिर बहुत बेकार लगता है। मतलब मुझे लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये बच्चे अपने मजे कर रहे हैं। मजे मत करो बेटा, आप लोग कम से कम रोज डेली तो आओ और टीचर को इतना सपोर्ट करो कि उससे ये तो लगे कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे समझ रहे हैं चीज़ों को। पहली बात। दूसरी बात, आप लोग रुपया मुझे वैसे भी नहीं दोगे अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो। ऐसा नहीं, मेरा कोई फायदा है। फायदा किसका है, आपका, ठीक है। बस मेरा नाम हो जाएगा। अच्छा, मेरा नाम हो जाएगा, हाँ ये फायदा है। सबसे बड़ी खुशी मुझे यही होगी, सुनो सुनो, सबसे बड़ी मुझे यही खुशी होगी कि आप लोग डॉक्टर बन जाओ, पहली बात। दूसरा, रुपया मत देना, कोई बात नहीं है, कभी कभी फोन पे कर दिया करना अगर। दूसरी बात सुनो, गधा था देखो, अरे ठीक है बेटा नहीं मांग रहा हूँ, इधर देखो। दूसरी बात क्या कह रहा हूँ मैं, आप लोग एक अपना पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाओ। मैं डेली कहता हूँ कि आपको अगर 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, कसम खा लो। ऐसे 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 पर्सन की खाओ जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, फिर उसकी टूटनी नहीं चाहिए कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इधर पर्सन की दूसरे को मार दो बेचारे को, ऐसा गाना कि जिसे आप मानते हो सही से, ठीक है। वरना लोग कसम खा के तोड़ देते हैं बाद में, कहते हैं क्या था, नहीं था। इसके बाद सुनो दूसरी बात, दूसरी बात सुनो। मेरा मतलब इससे नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बोरिंग फील ना हो इसलिए बात करता हूँ। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई मेहनत से करो। मेन मोटिव मेरा ये है, आप लोग इतना यहाँ पढ़ते हो बेटा, घर पे जाके पढ़ा करो, चाहे आप एबी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। लेकिन मेहनत इतनी दबा के करो कि आपको अगर डॉक्टर ना भी बनो तो आपको इसका अफसोस ना आए कि यार डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि हमने पढ़ाई नहीं करी। और सबसे बड़ा दर्द ये होता है बेटा कि हम वो काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने ये नहीं किया। इसलिए अपना फुल अटेंशन दिया करो कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप लोग एक बार मेहनत कर लो, बने ना बने वो तो फ्यूचर की बात है। लेकिन अभी आप लोग अपना 100% तो दो कि आपको 5 साल बाद ये ना लगे, अगर कोई डॉक्टर बने आपके मोहल्ले में या आपके गांव में डॉक्टर बने तो आपको ये ना लगे कि मैंने अपनी वजह से नहीं बन पाया। आपको ये लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया, डॉक्टर बना या ना बना। और एक बात और बताऊं बेटा, जब आप 100% देते हो और उस टाइम आप डॉक्टर बनो या ना बनो तो आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फील नहीं होता। आपको लगता है मैंने इतनी मेहनत करनी थी, कर ली, नहीं बन पाया, क्या करूं बताओ। अफसोस हमें तब आता है जब हम उस काम को खुद से ना कर पाए, खुद की वजह से, मतलब कि हम पढ़े ही नहीं थे। अब ये कौन सी बात है, पढ़े क्यों नहीं थे बताओ। कोई आपको क्या रोक रहा था? आपके फादर भी कहेंगे बाद में फ्यूचर में, कहेंगे बेटा आपको पूरा हमने सब कुछ दिया, लेकिन आप क्यों नहीं बने? अपनी वजह से, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आपका काम खाली क्या है, पढ़ाई करना है और फ्यूचर में आप डॉक्टर बनोगे 100%, ठीक है, सभी बच्चे बनोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लगातार पढ़ाई करो, छुट्टी मत करो। और मेन चीज अपने आप को कम मत आंको कि मैं कमजोर हूँ या फिर मुझे आता नहीं है, ये सब बहानेबाजी बंद करो। ये 10वीं तक थी, 10वीं 8वीं 7वीं या इंटर तक कि मैं कमजोर हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अब आपको सब कुछ आता है, ठीक है, बड़े बच्चे बन गए। तो डेली बताऊंगा तो क्या फायदा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम और कल हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर फाइंड आउट, ठीक है बेटा। और सभी लोग पढ़ाई करो।